ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है शहबाज अली ख़ान और मेरे साथ है मोहम्मद साद ख़ान। और मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लब लाहौर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले भी काफ़ी सारी जो है वो वर्कशॉप्स अटेंड करवा चुके हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि सेल्फ डिफेंस कह लें या वेट लॉस पे भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, उसके अलावा और दीगर डिजीज़ पे भी। तो आज तकरीबन 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद जो है ये सेशन होने जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे इफेक्टिव मूव्स, कौन सी इफेक्टिव मूव्स हैं जिनको अगर हम थोड़ा बहुत अगर हम याद हो जाती हैं या हम कर पाते हैं तो हम बड़ा इजीली अपना सेल्फ डिफेंस जो है डिफेंस कर सकते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, या कभी ऐसी कोई फाइट हो जाती है या कोई किडनैपर आ जाता है या कोई भी, या कोई मोबाइल स्नैचिंग करना चाह रहा है, तो किस तरह से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपना जो है वो डिफेंस कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कि कुछ ऐसी मूव्स, कुछ ऐसी टेक्निक मैं बताऊं जो कि बिल्कुल सिंपल सी हो और जिनको आसानी से लोग समझ भी लें, और बवक्त ज़रूरत अल्लाह ना करें किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जाहिर है सेल्फ डिफेंस सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आपको कभी ज़रूरत भी पड़े, ये ना ही ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऐड के अंदर के इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस मूव्स। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि हमारे पास जो लोग आ रहे होते हैं ऑडियंस, वो किस तरह की उनकी लेवल है, और अभी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ज़रा 2-3 मिनट इसलिए बातों में लगा रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर हम प्रैक्टिकली कुछ मूव्स करेंगे। राइट, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो हमें ऑडियंस का पता नहीं होता कि हमारे जो ऑडियंस है वो उनकी मतलब क्या है, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, या उनको मार्शल आर्ट्स की कुछ टेक्निक्स आती हैं, या वो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, या बिल्कुल उनको कोई सेल्फ डिफेंस क्या कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते, बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई अगर अपना अपना नाम या एक्सपीरियंस, अगर वो लोग जिनको मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है पहले से, वो मुझे अपना ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो कि पहले से कुछ मार्शल आर्ट जानते हैं। ठीक है, वो लोग अपना नाम और अपनी लोकेशन कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिटी वगैरह, या अगर लाहौर से हैं तो लाहौर के किस एरिया से हैं, और उसके अलावा उनका वो क्या करते हैं, जॉब है या स्टूडेंट है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि हम लोग ना और लोग गैदरिंग हो जाएगी थोड़ी सी, तो इस बीच में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी लोगों ने ज्वाइन किया, तो जी मैं दोबारा बताता हूँ, मेरा नाम शहबाज अली खान है और मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लब लाहौर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुलबर्ग में हमारा ऑफिस है, और मार्शल आर्ट्स में करते हुए मुझे काफ़ी जो है वो देर हो चुकी है। राइट, तो ये, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जो कि ऑलरेडी मिसोहा तो का हर जगह हर दफ़ा मेरे सेशन में आती हैं, तो जो न्यू लोग हैं जो आज पहली दफ़ा जिन्होंने ज्वाइन किया, काइंडली अपना नाम और अपना सिटी और अपनी एज और अपना मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस, अगर उन्हें आता है कुछ मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज़, वन बाई वन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ कामरान लतीफ़ एंड माई एज इज़ 27। और सर मैं ओके। मार्शल आर्ट का तो नहीं है, आई एम नेशनल प्लेयर एंड गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ राइफल शूटिंग एंड आर्चरी। ये ओके। दो गेम्स थी मेरी। एंड आई ओके। बिलोंग टू लाहौर, अपेरेंटली आई एम रिसाइडिंग इन इचरा। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू जी। एनी अदर, कोई और? जी प्लीज बोलिए, आपके बोलने से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आप वाकई कुछ सीखना चाह रहे हैं। यस अगर आप सर। नहीं बोल रहे, जी 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 बोलिए प्लीज। सर अगेन क्वेश्चन करिएगा। सॉरी। अगेन क्वेश्चन करिएगा, सुना नहीं। जी मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि आप लोग को इंट्रोडक्शन, मैं क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा इस दौरान में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपना अपना, बस तो बस ये इंट्रोडक्शन ही कराना है आपने अपना। जी सर, मैं हसन हूँ फैसलाबाद से। जी हाँ सर, क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ओके, मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस नो? टाइक्वांडो किया है मैंने। ओके ठीक है। वो भी इनिशियल स्टेज तक की, उससे ठीक है आगे नहीं बढ़ा। जी, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू हसन। कोई और कोई आप बोल के बताना चाहे अपने बारे में? ओके जी, चले जी। मकसद ये था कि एक तो लोग ज्वाइन कर रहे थे, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा लोग आ जाएंगे जब तक, और हम इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, और थोड़ा सा मार्शल आर्ट से अगर बैकग्राउंड मुझे पता चल जाता तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है हम लोगों को कि भाई किस तरह के जो है वो लोग बैठे हुए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड कर सकें या बता सकें
कि बाज़ बात ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी बातें कह जाते हैं या कोई ऐसा बोल जाते हैं तो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं यार आपने तो ये बिल्कुल बिगनर्स वाला करा दिया, ये तो बड़ा आसान था, हमें तो पहले ही पता था। तो ज़ाहिर है जो कोई लोग जानने वाले होंगे मार्शल आर्ट कराटे या कोई स्टाइल, तो वो काफ़ी टेक्निक्स पहले से जानते होंगे, ठीक है। तो जो बिगनर्स होंगे उनके लिए चाहे मैं एक भी तरीका बताऊंगा तो उनके लिए वो आसान नया ही होगा, राइट। तो इस तरह सा मकसद से तक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाता है। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा क्योंकि ये बताना चाहूंगा कि दो चीज, एक फर्क समझ लीजिए कि सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट जो ना थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो मार्शल आर्ट के स्टाइल होते हैं ना, लाइक ताइक्वांडो जैसे उन्होंने किया हुआ है, या जूडो कराटे या निंजा या कुंफू या मिक्स मार्शल आर्ट से कुछ भी कह लें, तो ये बेसिकली क्योंकि कम्पिटेटिव स्पोर्ट्स होती हैं, इनका मकसद होता है कि हम बेल्ट अर्न करते हैं, बेल्ट लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर, और वहां से हम कोई प्राइज विन करते हैं, मेडल ट्रॉफीज वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली हम स्पोर्ट्स के तौर पे मार्शल आर्ट्स को कर रहे होते हैं। जबकि जब रियल लाइफ आती है तो रियल सिचुएशन होती है, तो वहां पे जो है ना, रियल सिचुएशन में ये होता है कि वहां पे मार्शल आर्ट के जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला सीन होता है ना, वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है। वहां पे चांस नहीं होता कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और इंतजार करें अगला बंदा हमें मारेगा तो हम फिर अपने आप को बचा लेंगे, फिर हम उसको जो है काउंटर अटैक करेंगे या जवाबी कार्रवाई करेंगे, ऐसा सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं होता। तो जो हम लोग स्टार्ट किया है हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सेल्फ डिफेंस के हवाले से, वो है क्राव मागा। अगर आप लोग नेट पे गूगल करेंगे तो गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे देखेंगे KRAVMAGA क्राव मागा, तो ये क्राव मागा टोटल सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि स्ट्रीट के अंदर या डिफरेंट जगहों पे हम अपने आप को बचा कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्शल आर्ट्स के दो दीगर स्टाइल होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने उसमें शेयर भी किया था, जो हमारा हमने वेबसाइट लिंक शेयर किया था आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है क्राव मागा जो है, राइट। तो ये फर्क बताने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्शल आर्ट के जो हम स्टाइल्स खेलते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, वहाँ पे हम कंपटीशंस खेलते हैं, चीज़ें फाउल होती हैं, और इस तरह से होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें सेल्फ डिफेंस की मूव्स नहीं आती हैं, उनमें भी सेल्फ डिफेंस की मूव सिखाई जाती हैं, पर जो क्राव मागा है ये टोटली ही सेल्फ डिफेंस है। तो ये बना ही सेल्फ डिफेंस की के लिए, पूरी दुनिया में इसको सिखाया जाता है, और ये बड़ा पॉपुलर जो है वो आप कह सकते हैं एक सिस्टम है। अभी मुझे लग रहा है किसी ने इन्होंने हैंड रेज किया था, वो बंद कर दिया, चले कोई बात नहीं। एनी टाइम जी, मैं आपको सबका जो है माइक, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। एनी टाइम आप जब भी चाहें अपना माइक ऑन करके तो बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप पूछ सकते हैं। जो टेक्निक मैं और साद आपको थोड़ा बहुत करके दिखाएंगे, उन टेक्निक के बारे में भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कभी भी आप बाद में बीच में बात कर सकते हैं। कोई मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, तो ये बिल्कुल फ्री एक चीज़ है, इसमें हम लोगों ने वो नहीं किया हुआ कि जो स्पीकर जो करने वाला वो बोलता है और बाकी जो ऑडियंस होते हैं वो खामोश बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी आप जो है, और कैमरा अगर आप ऑन कर सकते हैं, खासतौर पे मेल हजरात, तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे पता चले कि जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग कौन है और कैसे हैं, क्योंकि फीमेल्स को तो हम नहीं कहते हैं अपना कैमरा ऑन करें। तो मेल हजरात, थैंक यू वेरी मच, आपने कैमरा ऑन कर लिया। तो मेल हजरात को महल में कैमरा ऑन करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, ठीक है। और Sorry जब sir, I'm at work right now and I'm taking your class along with that. इसलिए थोड़ी सी मुझे इशू होगा कैमरा ऑन करने का। जी जी कोई बात नहीं, तो जी जी थैंक यू। कोई बात नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कैमरा ऑन करने का, कि कोई पाबंदी नहीं है कि लाजमी हर कोई ऑन करे। तो कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको नजर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो किस तरह से, वो किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, या वो कौन है कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए फीमेल जो होती है, जो खवातीन है, उनको तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पर्दा और वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। और देखिए जब हम इंटरनेशनल वर्कशॉप्स करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल हम कंडक्ट करते हैं, या मैं किसी में पार्टिसिपेट करता हूँ, सीखता भी हूँ, तो सब कैमरा ऑन करते हैं, क्योंकि वो लाजमी करते हैं कैमरा ऑन करें। तब कैमरा ऑन करने का मतलब है कि हम दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं। अदरवाइज ये होता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो किसी को समझ भी आ रहा है कि नहीं, या वो क्या सीख रहा है या क्या कर रहा है। तो ये इसलिए कैमरा ऑन करने की रिक्वेस्ट मैंने की थी स्पेशली मेल हजरात को। जिनका कोई इश्यू है तो वो ना ऑन करे, तो मसला नहीं है। चले आगे चलते हैं। बीच में जब आपने बात करनी है जरूर करिएगा, वरना मैं तो बातों में लगा रहूंगा और हमारी चीजें बातों में काफी टाइम गुजर जाएगा। ओके, तो बस माइक अपना म्यूट रखिएगा, जब आपने बोलना तब अपना माइक ऑन कर लीजिए, ताकि वो बीच में शोर नहीं आएगा, ठीक है। माइक अपना सिर्फ आपने म्यूट रखना है, मेरी तरफ से म्यूट नहीं होगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए अब
कुछ तो बेसिक चीजें होती हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह जो है कौन कौन से किस तरह से हम अपने हाथों का यूज कर सकते हैं, या कौन कौन सी जो है बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो तो मार्शल आर्ट जानने वाले हैं उनको पता होगा कि पंच कैसे बनाते हैं। हमें मार्श देखिए, एक पंच बनाना भी एक आर्ट होता है। हर कोई देसी जो लड़ाई होते हैं, जो आम लोग होते हैं जिनको नहीं पता, तो वो अपना मुक्का जो है वो ऐसे करके ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, या उंगलियां टेढ़ी होगी ऐसे इनके मार। आगे दिख नहीं रहा, काइंडली कैमरे के फ्रंट पे जाए, सॉरी, कैमरा जरा फ्रंट पे। फ्रंट में नहीं है, देखें आप, सही है। अब आपका हैंड जो है ना वो छुप रहा है जिसका आपने पंच बनाया ना। अच्छा, अब अच्छा, मुझे तो अपने व्यू में साफ नजर आ रहा है शायद। आप मोबाइल पे है, मैं लैपटॉप में, शायद मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। चले, बड़ा मैं ये कह रहा था, ये देखें, दो हैंड्स पंच बनाने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने फिंगर्स को लॉक करना चाहिए अच्छी तरह से पहले। उसके बाद हमें अपने थंब से इसके ऊपर लॉक लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब हमारे चारों उंगलियां बराबर होंगी, तो फिर ये फायदा होगा कि हमारी अपनी उंगलियां, हम किसी को मुक्का मारते हैं तो हमारा वो जो पंच होगा वो सेफ रहेगा। हमारी अपनी उंगलियां डैमेज होने का खतरा या टूटने का खतरा या उसमें दर्द होने का खतरा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने पंच को ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। चारों फिंगर्स बंद की, टाइट करके उसके ऊपर लॉक लगा लिया। तो मैंने देखा है कि जब देसी लड़ाई होती है, लोग फाइट करते हैं, वो कहते हैं जी हमने ऐसे कर दिया, अंगूठा अंदर रख लिया, ऐसे मारो, ये मजबूत पंच है, ऐसे उंगली बाहर निकाल कर मारो, ये मजबूत है। ऐसा नहीं होता। हमें अपने पंच को ऐसे रखना चाहिए। एक तो ये हमारा पंच होता है जो हम फाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे अपने पंच को बनाएं जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है, हम प्रैक्टिस करते हैं जब हम फाइट के लिए जरूरत पड़े। उसके बाद होता है हमारे पास चॉप। चॉप क्या होती है? स्मॉल फिंगर साइड की छोटी वाली ये जो किनारा होता है, इसको हम लोग कराटे में चॉप बोलते हैं। और मतलब नाम इसलिए बताया कि चॉप जो है, इसको हम यहाँ से इसको यूज करते हैं। उसके बाद हो जाती है हमारी सामने को, जैसे आप कह सकते हैं पाम से पुश करना, ठीक है। तो पाम पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को ऐसे पुश करते हैं सामने को। तो ये वाला जो किनारा होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं पाम। हथेली से किसी को पुश करना या धक्का मारना या अटैक करना, स्ट्राइक करना, मारना, हिट करना, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट्स में थोड़ा सा मैं बता दूं उनके लिए, बिगिनर्स जो कि बिल्कुल जीरो जिनकी ट्रेनिंग है, ये वाला हिस्सा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जैसे स्क्रैचेस डालना, आंखों में उंगलियां मारना, टाइगर क्लॉ की तरह बना के, या किस तरह से, ये चीजें आनी चाहिए। उसके बाद आप कह रहे नाइफ हैंड जो होता है, नाइफ हैंड क्या होता है कि हम ये उल्टी साइड को जब यूज करते हैं तो इसको हम ऐसे नाइफ हैंड, इस तरह से भी और इस तरह से भी नाइफ हैंड की तरह यूज किया जाता है। चॉप हम मारेंगे तो इस तरह से मारेंगे, उसके हमारे जो हैंड्स होंगे वो इस तरह से होंगे। इसको हम ऐसे करके यूज कर रहे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। जो नाइफ हैंड होता है वो इस तरह से यूज किया जाता है। वही लोग ना साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको भी एडमिट कर रहा हूँ। तो ये आपको बेसिक मैंने बताया कि पंच, ठीक है। इसके बाद आपका चॉप अटैक, उसके बाद आपकी टाइगर क्लॉज की तरह जो स्क्रैचेस करने के लिए फिंगर्स, उसके बाद पाम अटैक, सामने को ऐसे पुश करना, ठीक है, डबल हैंड से या सिंगल हैंड से। और उसके बाद आप कह लेंगे कोहनी, एल्बो का यूज करना। कोहनी का ये जो पार्ट होता है स्मॉल फिंगर साइड के या किनारे के साथ साथ जाएंगे आप ना, ये बाजू का ये हिस्सा, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं एल्बो के लिए। एल्बो से ऊपर को उठा देना या साइडों से ऐसे मार देना, ठीक है। उसके बाद अपर कट एल्बो है। उसके बाद ऊपर से नीचे को भी एल्बो मारी जाती है, अगर किसी को हम पकड़ के नीचे गिरा लेते हैं तो। जैसे कि मैं और साहब आपको बता रहे हैं, कोई किसी को आप ऐसे पकड़ लेते हैं, तो पकड़ने के बाद ऊपर से एल्बो ऐसे लाके मारी जाती है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे को आती है, ये नीचे से ऊपर को जाती है, यहाँ पे चिन पे लगती है इस तरह से करके। और ये जो होती है साइड वाली एल्बो, ये साइड से एल्बो आके यहाँ पे इस तरह से लगती है, ठीक है, कान वाले ये साइड वाले हिस्से पे। ओके जी। तो थोड़ा सा एक और बात आपसे शेयर करूं कि जो मोस्टली जो सामने की मूव्स होती है ना, बॉडी टारगेट्स, ठीक है, सामने की जो मूव्स होती हैं वो हम चेहरे पे हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट पंच है, जैसे कि पाम अटैक है सामने को, ठीक है। जैसे कि स्क्रैच आंखों में डालना इस तरह से, जैसे कि आप ये कह लेते हैं अपर कट एल्बो है, ऊपर को एल्बो उठा देना, ठीक है। ये सामने वाले हिस्सों में टारगेट कर रहे हैं हम लोग, सामने के चेहरा है, गर्दन है, चेस्ट है, पेट है, ठीक है। अब इस तरह की जो चॉप अटैक है, इस तरह से साइड से मारना या साइड से एल्बो अटैक करना, ठीक है, या काउंटर पंच ऐसे मारना, ये वो इस तरह की जो टेक्निक्स होती है वो साइड से, यानी कि इंसान की जो साइड होती है, राइट साइड कह ले या लेफ्ट, ठीक है, बाई तरफ से या दाई तरफ से, जो कानों वाली साइड है ये, ठीक है, कान के नीचे, इधर ऊपर, यहाँ पे, गर्दन पे,
इस तरह यहाँ बाजुओं से नीचे पसलियों पे, ठीक है। तो जहाँ पे जो अटैक किए जाते हैं वो साइड से, जो चीजें अटैक की जाएंगी वो साइड पे से आएंगी, तो सामने वाली सामने से आएंगी। ये दो तरह के टारगेट होते हैं इंसानी बॉडी के अंदर। जो मैं वो सिर्फ अपर बॉडी की बात करूँ, ठीक है, अभी लेग्स की तरफ हम लोग नहीं गए, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी मूव्स हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा ब्लॉक करना। उसके बाद मैं और साथ आपको टेक्निक भी करके बताएंगे। बेसिक बेसिक बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको थोड़ा सा मार्शल आर्ट का इतना वो एक्सपीरियंस या नहीं होता, तो उनको उनके लिए मैंने ये चीजें बताई हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हम कौन किस तरह से अपने हाथ को या अपने बाजू को यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और अब मैं आ रहा हूँ ब्लॉकिंग की तरफ, रोकना। देखिए ना, जैसे अब कोई बंदा होता है, वो आपको ऊपर से हिट करता है, आपके सर पे ऐसे मुक्का मारना चाह रहा है, ठीक है। जैसे ये साथ में सर पे हिट कर रहा है इस तरह से, तो मुझे इसको रोकना है। तो मुझे क्या करना है, इस तरह से करना है, उठाना है, फेस ब्लॉक, चेहरे को डिफेंस करना। अब मैं सामने से ये वाला मूव दिखाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से है, बेसिकली हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। जब भी कोई ब्लॉकिंग हम करें, या तो हमें खुले हाथों से करना चाहिए रोकना, या फिर हमें स्मॉल फिंगर साइड, छोटी उंगली वाली साइड कीजिए, जो बाजू का हिस्सा है, किनारा, ये आपका स्मॉल फिंगर साइड है। ये जो आप बाजू का पार्ट है, साइड है, इससे हमें ब्लॉक करना चाहिए। चाहे हम ऊपर को ब्लॉकिंग करें, ठीक है, ऊपर से कोई मारेगा तो हम ऊपर को रोकेंगे, साइड से कोई मारेगा तो हम साइड से रोकेंगे, नीचे से कोई मारेगा तो हम नीचे से रोकेंगे। तो हमारा जो बाजू का हिस्सा इस्तेमाल होगा रोकने के लिए, वो होगा छोटी उंगली वाली साइड वाला हिस्सा। ये नहीं कि हम अंगूठे वाली साइड ऐसे यूज करें, जब हम यहाँ सामने से ऐसे रखेंगे, इस तरह से नहीं, इस तरह से पावर कम है। जब हम ऐसे टर्न कर लेंगे तो ये ब्लॉकिंग में पावर आ जाएगी, और ये जो इंसान के बाजू का ये हिस्सा होता है, ये काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग के लिए हमें स्मॉल फिंगर साइड वाला जो हिस्सा होता है वो इस्तेमाल करना है, दूसरी साइडों से कोशिश हम करें अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, उसके बाद हमें आना चाहिए ग्रिप करना। देखिए, पकड़ना हमें भी पता होना चाहिए ग्रिप करना कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे हमें पकड़ लेता है, ग्रिप को छुड़ाना, ग्रिप हमें भी किसी को ग्रिप करना चाहिए, या कोई हमें पकड़ लेता है तो हम कैसे छुड़ाएंगे। तो ये बेसिक बेसिक सारी बातें, बेसिक बेसिक सारी चीजें हैं। आई होप ये आपको समझ आई होंगी। चलिए हम टेक्निक की तरफ चलेंगे। कुछ ऐसी नया सारा टेक्निक्स करके बताएंगे आपको, और आप लोग फिर क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा, ताकि जो समझ में नहीं आया या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि इस तरह की हालात में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हम मैक्सिमम आपको गाइड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बातें की हैं, थोड़ी बेसिक मालूमात दी हैं, इसके बारे में अगर किसी के माइंड में कोई बात है तो वो पूछ ले, ताकि मैं फिर इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करके आगे चलेंगे। जी क्लियर है सर? क्लियर है जी। कोई और किसी को? ओके सर। क्योंकि मकसद यही था कि आपको बेसिक बेसिक मालूमात मिल जाए कि भाई कौन सी बॉडी पार्ट यूज करने हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, बेसिक बेसिक ब्लॉकिंग कौन सी साइड को यूज करना है, कौन कौन सी बेसिक टेक्निक है जो हम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा कि अल्लाह ना करे कि भाई किसी की फाइट हो जाती है तो किक करने से अपने आप को बचाएं। हमेशा स्ट्रीट फाइट जो होती है उसमें टांग मारने का यूज कम से कम होना चाहिए। अगर हम किक मारते हैं तो किक सिर्फ हमें या तो बिलो द बेल्ट मारनी है, टांगों के हिस्से पे मारनी है, जिसमें स्पेशली आपने देखा होगा कि क्राव मागा में ये होता है कि ग्रोइन पे किक मारते हैं, ग्रोइन यानी बिटवीन द लेग्स, टांगों के सेंटर में ग्रोइन पे हिट किया जाता है किक को, ठीक है। तो उसके अलावा किक का यूज बहुत कम किया जाता है। हाँ, किक की एक फॉर्म होती है नी अटैक, यानी कि घुटना मारना, ठीक है, नी को पेट में मारना, इस तरह से वो अलाउ होता है करना। तो स्ट्रीट फाइट में कभी भी ऐसी फाइट का सीन बन जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमें क्लोज, क्योंकि क्राव मागा का मीनिंग है क्लोज कांटेक्ट, नजदीक होकर लड़ना। देखा, हम दूर दूर है तो हम, और वैसे भी जो किक मारने वाला स्टाइल होता है, किक में हमें लगता है कि बड़ी ताकत है, लेकिन जब तक हम प्रोफेशनल नहीं है, हमें अच्छी नहीं आती, तो हम किसी को टांग मारेंगे तो अगला बंदा हमारी टांग पकड़ लेगा और उसके हम उसके काबू में आ जाएंगे, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं है, जब जब हमारी किक के अंदर वो पावर या स्पीड नहीं है। तो किक मारने से बचना चाहिए, उसके बजाय हमें चाहिए हम हाथों वाली मूव ज्यादा यूज करें, क्योंकि जब स्ट्रीट फाइट होती है लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, गले से पकड़ लेते हैं, इस तरह से ये वो, ठीक है। तो हम इस तरह की कुछ मूव करके आपको दिखाते हैं कि जैसे देखें, अब थोड़ा सा इसमें एक और भी फर्क होता है कि खवातीन के लिए और मर्दों के लिए थोड़ी सी मूव में डिफरेंस भी होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब एक बंदा है वो काफी स्ट्रांग है, और उसके मुकाबले में जो खवातीन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, और आजकल होती भी हैं, लेकिन इसका मतलब हर हर खातून तो स्ट्रांग नहीं होती है ना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पोस्टर पे था कि देखिए, गले का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला पॉइंट,
गले में ये जगह आपको एक वी सा बना नजर आता है, ठीक है। तो ये ऐसी पॉइंट है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, खवातीन या कोई भी। एक बंदा था वो आपको पकड़ लेता है, वो आपको ग्रिप कर लेता है पास आके साथ और आ जाए, ठीक है। मैं एक खवातीन के लिहाज से बात करूं कि वो ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप पंच आपको नहीं आता, आप घबरा गए, कुछ नहीं, तो सबसे पहले तो आंखों में स्क्रैच डालना चाहिए, अगर हम डाल सकते हैं। खवातीन के नेल भी काफी लंबे होते हैं, तो आराम से किसी को भी आप आंखों में उंगली मारे, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह होती है गले की, जो मैंने आपको अपने गले पे यहाँ पे शो किया था, ये जगह ये बहुत वीक होती है, ठीक है। दूसरा ये शोल्डर का ये वाला किनारा, यहाँ पे बहुत वीकनेस होती है। तो ये जगह पे आपने अपनी फिंगर्स को रख के तो प्रेस कर देना है, ठीक है। ये जो जगह होती है यहाँ पे रख के आपने फिंगर्स को दबा देना अपने, आप देख करके ना देखिएगा, वैसे आप ट्राई के लिए अपने ही गले पे बेशक थोड़ा सा रख के देखें कि ये बहुत पेनफुल हो जाती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है वो ये आप टेक्निक काम आती है कभी भी, जबकि अगला बंदा ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके अंदर जान कम है, या आपके बात मतलब डर के मारे आप कुछ भी नहीं कर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, तो मुक्के शुक्के मारना भूल गया, कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम गर्दन पे यहाँ रख के दबाया जा सकता है। आंखों में हम जैसे कि आंखों में हम उंगलियां मार सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। कि अपनी हम जो अंगूठे होते हैं, अंगूठों को यहाँ पे आंखों पे रख के साथ थोड़ा आप आ जाओ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे आप देखते हैं ना आंखों की ये जगह है, तो आंखों पे रख के हम किसी को भी ऐसे प्रेस कर सकते हैं, दबाएंगे तो बहुत पेनफुल है। इस तरह से गले की ये जो जगह है, ये जगह पे रख के उंगली दबाएंगे तो ये बहुत पेनफुल है, ठीक है। इस तरह चॉप में आपको बता रहा था कि चॉप जो होती है, चॉप हाथ वाला ये किनारा, ठीक है, ये आपके ये टारगेट होते हैं, ये और ये। कोई और साहब आए, मुझे इनको एडमिट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो जगह है सर का, ये जगह या ये जगह या कान के ऊपर या गर्दन, इस पर हम ऐसे मार सकते हैं चॉप, ठीक है। इस तरह से कहीं पे भी मारा जा सकता है। उसके बाद इसी जगह पे आप एल्बो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोहनी मारना, या अगर आप बॉक्सर में आपने देखा होगा एक तो स्ट्रेट पंच होता है, सामने से होता है, पंच को ऐसे ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। आप उसको अपर कट भी कह सकते हैं, ठीक है। अपर कट थोड़ा सा इस तरह से मूव में आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो पंच मारेंगे साइड पे, उसको भी ऐसे साइड पे इधर जगहों पे मारा जा सकता है, ठीक है। तो ये जगह जो है इस तरह के अटैक में काम आती है, एल्बोज वगैरह, ठीक है। और क्योंकि क्लोज जब लड़ाई होती है, स्ट्रीट फाइट होते हैं, तो इंसान एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को जब पकड़ लेते हैं तो हमारे पास किक मारने का चांस कम है। हमारे पास क्या क्या चांस है कि हम कोनी मारे, ठीक है, हम टक्कर मारे, हेड फाइट करें, ठीक है, और हम घुटना जो होता है हमारा, नी जो होता है, उसको नी को उठा के हम किसी को भी ऐसे पेट में इस तरह की घुटना मारे, पेट में जब हम एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं तो हमारे पास चांस नहीं कि हम कुछ मारे, तो हम क्या करेंगे, ये मारेंगे पेट में, ये इस तरह से करना साथ पकड़ोगे, फाइट हो जाती है तो आपके पास चांस है कि आप अपना चेहरा बचाएं, और नी उठा के घुटना आपने नी को यूज करना इस तरह से, ठीक है। और इसी जगह पे आप देखें जैसे हम खड़े हैं तो क्या होगा कि ऐसे पकड़ लिया है तो हमें छुड़ाना है, दीवार के साथ कोई लगा लेता है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने हाथों को बीच में एंटर कर लेना चाहिए, इससे हम अगले बंदे को हटा सकते हैं। पहले अपने हाथों को अंदर ले आए रोकने के लिए, साधा मैं स्पेशली फीमेल के लिए भी कह रहा हूँ कि जब वो कोई दीवार के साथ लगा लेता है किसी बंदे को या किसी को, तो हमें सबसे पहले तो अपने हाथ अंदर लाने चाहिए कि हाथों से हम उसको साथ जोर लगाओ, ऐसे पुश करें, एक मिनट एडमिट कर लो, ओके। तो इस तरह से हमें उसको ये करना चाहिए, हम जोर नहीं लगा सकते, अगला बंदा हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, ठीक है, तो वो हमारे पास पावर कम है, हम कम पावर लगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हम इस तरह से करके, वही मैंने आपको टेक्निक बताई कि आपके पास ये 2 फिंगर्स है, इस तरह 2 फिंगर्स को गले में रख के प्रेस कर दे, जोर लगाने की बजाय, या आंखों में ये लगाए, अंगूठों से प्रेस कर दे, दबा दें, ठीक है। या फिर आप उसने आपको पकड़ा हुआ जोर से, आप उसको पकड़ के पास जाएं और ऐसे नी जो होता है, घुटना जो होता है, नी को हम ग्रोइन के बीच में, टांगों के बीच में मार सकते हैं, या किक मार सकते हैं ग्रोइन पे इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की मूव्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए, और थोड़ा सा जाहिर है, थोड़ा सा हर चीज को सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब बंदे को प्रॉपर याद रहता है, या बंदा उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए परफॉर्मिंग की क्या चीज़ होती है कि जब आपको टेक्निक अच्छी आ जाएगी तो फिर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
वो कर भी सकते हैं, आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ करना किस तरह से चाहिए। जैसे कि आप देखें, मुझे देख रहे हैं शीशे में, मैं आपको एक टीवी स्क्रीन की तरह लग रहा हूँ, कि टीवी स्क्रीन या एक जगह पे मैं आपको नजर आ रहा हूँ, करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने शीशे के सामने खड़े हो ना, घर में एक बड़ा मिरर लगा होगा, उसके सामने खड़े हो, अपनी बॉडी को टारगेट लें। प्रैक्टिस करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, अपनी बॉडी को टारगेट लें, आपकी बॉडी आपका टारगेट है, ठीक है। आप समझे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, कोई भी अपोनेंट है, मुखालिफ खड़ा है, तो मेरा जो क्या है, मैं अपने ऐसे खड़ा हो जाऊं, पहले तो अपने पंच सही बनाऊं, उसके बाद मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं सामने को, अपने बॉडी को, अपने फेस को टारगेट लेके वहां पे पंच मारने की प्रैक्टिस करूं, ठीक है। इस तरह जब मैं पेट पे करना चाहता हूँ अपनी, तो अपने पेट को मैं टारगेट लूं और अपने पेट पे पंच मारूं प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरह अपने ही फेस को टारगेट लेके मैं साइड पे से चॉप करने की कोशिश करूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेरे टारगेट, मेरी जो स्पीड है, पावर है, वो अच्छी हो जाए। इस तरह एल्बो अटैक इस तरह से करने के लिए, अगर आप अपने हाथों को, जब भी आप फाइटिंग स्टांस में खड़े होंगे, तो क्राव मागा के स्टांस में आप अपने हाथों को यहाँ पे टच करना। सॉरी, मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है। तो हमने इस तरह से खड़ा होना होता है, यहाँ से खड़े होंगे, इस तरह से एल्बो अटैक। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो नेक पे फिंगर्स जब हम मारते हैं, तो ये फिंगर्स कई की सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा हड्डी नरम होती है, कईयों की बहुत ज़्यादा सख्त। लेडीज़ के लिए ये क्वेश्चन है कि अगर वो फिंगर मारती हैं, तो किसी, अगर सेल्फ डिफेंस में किसी मर्द को मारती हैं, तो बहुत सा है कि 80% है कि उनको असर तक भी नहीं होगा। तो ये फिंगर्स आप हार्ड करने का क्या, ये भी बता दें। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह है ना, बेसिकली ये जगह मैं जो आपको बताया, ये वाली जगह, ये वैसे इंसान की बहुत वीक है, नर्वरा इसको बोलते हैं ना। जहाँ पे जरा रख के हम दबाएं भी ना, तो एकदम से खांसी लग जाती है, ठीक है। तो उसके लिए यह है, फिंगर देखिए, फिंगर्स हार्ड करने के लिए तो हम कोई हैंड ग्रिप यूज कर सकते हैं। उसके लिए वो पता ग्रिप मिलती है बाजार में, उसको पकड़ के हम प्रेस करें ताकि हमारी फिंगर स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इस तरह से वो ईगल कैचर टाइप चीजें बहुत सारी मिलती है, इसको हम करें। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप 1 महीना सिर्फ अपनी फिंगर्स को ही ऐसे ऐसे करके क्लॉ की तरह टाइट करके लिए, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, सिर्फ बंद खोले और बंद करें, खोले और बंद कर, आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाए। कोई भी ये करके देख ले, सिर्फ 1 महीने में, आपको 1 महीने में 2-4 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आपकी फिंगर्स में, ग्रिप में ज्यादा पावर आ गई है, ठीक है। और ये आप सिर्फ ऐसे पंच ही बना के देख लें सिर्फ। अभी आप चाहे मेरे साथ भी करके देख लें, आप थोड़ा सा ऐसे करें और हाथों को टाइट करें और बंद कर लें, फिर रिलीज करें सर, ठीक है। इनहेल करें, सांस लें अंदर की तरफ, और फिर अपने पंच को स्ट्रॉन्ग करें, फिर हाथों को खोलें, सांस छोड़ें। ये आप करके देखिए, लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं काफी देर, 5:30 बजे तक। तो ये देखिए, आप सिर्फ यही करके देखिए, आप 5-10 दफा करके देखिए, आपको लगेगा कि मेरी उंगलियों में जान आ गई। पहले थकावट भी आएगी, क्योंकि कभी आपने इतना जोर नहीं लगाया होगा अपनी उंगलियों का, तो थोड़ा सा वो थकन फील होगी। लेकिन रूटीन वर्क में करके देखिए, वो स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये मजबूती इनमें आ जाती है। उसके बाद अगर, क्योंकि आप देखें खवातीन, आपने खवातीन के हवाले से क्वेश्चन किया, आप देखें उनके नेल बड़े होते हैं, तो जाहिर है आप उनको नेल, तो मैं काटने का नहीं कह सकता, अगर वो नेल काट ले तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये जो जगह होती है, अगर हम इनको सिर्फ एक टेबल पे किसी चीज पर रख के भी, सरफेस पे, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर आपको मेरी फिंगर नजर आए कि जैसे मैं इस पे यहाँ पे ऐसे रख के सिर्फ ऐसे से प्रेस करूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरी उंगलियों का जो आगे वाला किनारा है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर इस चीज को मैं प्रैक्टिस ऐसे फिंगर्स को करता रहूंगा, तो मेरी उंगलियों के अंदर ताकत भी आ जाएगी। और ये बहुत सिंपल सा तरीका है, जो कोई भी ऐसे मतलब कभी भी कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी जो फिंगर्स का आगे वाला किनारा है वो हार्ड हो जाएगा। अगर किसी चीज पर हम इसको ऐसे टक 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 टच करते रहेंगे, मारते रहेंगे, लेकिन अब हमारे नेल कटे होने चाहिए, क्योंकि नेल के साथ हम इसको स्ट्रांग नहीं कर सकते आगे से। तो फिर ग्रिप के अंदर पावर आनी चाहिए, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया। और स्क्रैचेस, देखिए, आप आंखों में उंगलियां मारना तो बड़ा ही इजी होता है हर बंदे के लिए। कभी भी फाइट हो जाए, आपको मैं एक मूव बताता हूँ कि होता ये है कि जब कोई स्ट्रीट फाइट होती है, तो लोग अंधाधुंधा आके मारना शुरू कर देते हैं। कई लोग, कई दफा तो ऐसा होता है, लोग गला पकड़ लेते हैं। जैसे एक तो होता है कि लोग आते हैं, पकड़ लेते हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो गिरेबान को छुड़ाने के चक्करों में हमारे कपड़े फट जाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि भाई लड़ाई होनी ही होनी है, अब हमें
लड़ना ही है तो हमें गिरबान छुड़ाने की बजाय बंदे को मारना चाहिए। हिटिंग करेंगे तो वो छूट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन बात होता है कि लोग पकड़ते नहीं है, लोग आते ही ऊपर से ऐसे चढ़ाई कर देते हैं, मुक्के पे मुक्का मारी जाते हैं। ठीक है, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, साथ आओ, दोनों दोनों हाथों चल चल। तो हमें अपने आप को ऐसे गार्ड करना चाहिए सबसे पहले कि हमें अपना हेलमेट वाला गार्ड होता है, इसमें हम उसको कहते हैं हेलमेट की तरह लगा लेना, कि एक सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं ऐसे करके, दूसरा ऐसे चेहरे के ऊपर रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सर पे और चेहरे पे डायरेक्ट जो है वो चोट लगनी जरा सा, मतलब काफी हम बच सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि अब लगेगी नहीं, हो सकता है बीच में लग भी जाए, लेकिन काफी प्रोटेक्शन हो जाती है अगर हम उसको ऐसे गार्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब जब हमने गार्ड कर लिया और अगला बंदा हमें ऊपर से मुक्के ठक ठक मारी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको ऐसे ऐसे करने के बाद उसके बाद डबल पाम से उसको पीछे धक्का देना है। ठीक है, जैसे कि आप साथ मुझे हिटिंग कर रहा है तेज तेज तेज, तो मैंने ऐसे कर लिया, रोक तो लिया मैंने, लेकिन उसके बाद इसके बाद मैंने इसको ऐसे करके ना रोका, दो चार मारे, तो ऐसे करके ना ये मारना है डबल पाम अटैक से, ऐसे पुश करते हैं। साथ आ गया थोड़ा सा, सिर्फ पुशिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको हम ऐसे करते हैं, धक्का ऐसे मारते हैं। ठीक है, या ये भी हमारे लिए मुश्किल लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना है, तो वो अटैकर है मारी जा रहा है, तो हम उसके बाद इसको हटा के ऐसे हाथ खोल के, पहले हम हाथों से हमने हाथों को बंद किया, उसके जो ताबड़तोड़ हमले कहते हैं जिसको हम उर्दू में, वो ठीक है मुसलसल हिट कर रहा है, तो उसको पहले हमने तो खोला, पहले रोका, उसके बाद उसको हटाया, उसके बाद सीधा अपनी आंखों की जो है उंगलियां जो है वो सीधा उसकी आंखों में स्क्रैचेस मारे। ठीक है, मैं स्लोली आपको ये करके दिखाता हूँ कि एक बंदा था आपको मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, आपने रोक लिया, उसके बाद इसको हटाया। ठीक है, वो लेकिन थोड़ा सा हटा, ज्यादा दूर नहीं गया आपसे, ज्यादा मजबूत है, तो उसके बाद आपने ये इस तरह से सिर्फ आपने ऐसे मारना आंखों में रख के, इस तरह से ये चीज, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक मूव है, हम प्रैक्टिकली तो एक दूसरे को नहीं मार के बता सकते, लेकिन यह है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। जी, एनी क्वेश्चन, फिर हम आगे भी चलते हैं। जी जी, प्लीज पूछिए, कुछ पूछिए, कुछ बोलिए, या कोई और आपके माइंड में कोई बात आ रही है वो क्वेश्चन कीजिए कि जी फलां तरीके में क्या करें, ताकि फिर मैं आपको कुछ और एडवांस या कुछ और भी जो इजी। जी जी जी, कोई बात कीजिए, पूछिए, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है? या मेरा तो क्लियर। आपका क्लियर है? अच्छा, किसी के माइंड में कोई और कोई सिचुएशन मुझे बताएं, एक ऐसी सिचुएशन जो मैं कर पाऊँ यहाँ पे, मतलब होता है ना, आप मुझे कह जी। यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है जी जी कि यहाँ पे जब आपने अपने आप को हेलमेट ब्लॉक किया हुआ है, तो जब आप उसके आर्म्स ओपन करते हैं ना, तो आप उसके माउथ ये अपना नाक पे, मुंह पे, इसमें दरमियान में एक पंच मार सकते हैं जो उसको 3 से 4 मिनट के लिए रोक सकता है। नहीं, वो आप कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैंने जो मूव्स बताई उनका मकसद ये था कि बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, एक बंदे को मुक्का मारना नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बंदा कम से कम अगले बंदे की आंखों में उसको धक्का मार सकता है, उसको उंगलियां आंखों में मार सकता है बचाने के लिए अपने आप को, ये रनिंग बिल्कुल। टाइम मिल सकता है उस बंदे हाँ को। जी बिल्कुल, मकसद ये है, देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो उनके पास तो दर्जनों मूव हो सकती है ना, लेकिन हम्म। जो बिल्कुल नए लोग बैठे हुए हैं, जैसे लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो उनको तो मैं वो बताऊं ना कि जो कभी भी उनके माइंड में फौरन आ जाए कुछ नहीं मार रहा भाई, आंखों में उंगलियां मार दो, धक्का मार के हटा दो, ये वो आसानी के साथ। ठीक है, अब मैं ये कहना सही। चाह रहा था कि सिचुएशन मतलब ये था कि आपके माइंड में एक सिचुएशन आती है कि कोई बंदा, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना ये चीज ही, इसी आपकी मूव को आगे लेके चलता हूँ। जैसे ही ताबड़तोड़ हमले मुझ पे कर रहा है, तो मैं ऐसे हटा के ना, तो मैं आगे जाके इसको टक्कर भी मार सकता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल मैं ऐसे करके टक्कर मारूंगा तो अगले बंदे की नाक में से फौरन खून निकलना शुरू होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। मूव तो दर्जनों हो सकती हैं, लेकिन मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो हर बंदा माइंड में क्लिक कर जाए कि भाई हाँ वक्त जरूरत हम ये कर सकते हैं फौरन, इसके लिए हमें कोई एक्सपर्टी नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए ना। बाकी चीजों के लिए तो ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, काफी सारी मूव है जिनको हम ट्रेनिंग के बगैर कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद है वो मूव जो कि ट्रेनिंग के बगैर कभी भी कहीं भी हो सकती है। चलिए जी, कोई और, मैं ये चाह रहा था कि मुझे आप कोई सिचुएशन बताएं आप लोगों में से कोई, ठीक है, जो कि मतलब आप समझते हो कि गली में जब फाइट में या कहीं बाजार में हम जाते हैं, कोई तो ये हो जाता है वो हो जाता है, इस तरह से कुछ भी आपके माइंड में बात आती है क्वेश्चन, वो मुझसे बात करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई मूव बता सकूं।
जी जो लोग खामोश है प्लीज उनमें से भी आप बात कीजिए। प्लीज बोलिए, पूछने से देखें, जो जितना पूछता है उतना ज्यादा सीखता है। ये सिंपल मिसालें बनी हुई है, जो सर ज्यादा। सबसे कॉमन यही कॉलेज है जो नॉर्मली फेस करने को मिलते हैं, जी जी। तो यह हम देखते हैं। तो बाकी कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे बैक से स्टैबिंग का हो गया, या कोई बहुत ज्यादा गन्स के साथ कोई आ गया है, तो वो उस मामले में कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कुछ। बहुत सारी ट्रिक्स है जी। देखिए ट्रेनिंग तो इतनी लंबी है, अगर आपने मेरी वेबसाइट विजिट की हो तो आप वहाँ जाएं तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा, मैं एक दो आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि हम लोगों ने वैसे में है और मेरे एक और स्टूडेंट है सलमान, इनके साथ की हुई है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, दो तीन वीडियो की मूव्स की सूरत में आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, वो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। और उसके बाद जो है आप लीव ना कीजिएगा, वो मूव देखने के बाद दोबारा वापस आइए और फिर मेरे साथ उसके बारे में बात कीजिए। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कुछ वीडियो शूट करके रखी हुई है आप लोगों के लिए मूव की सूरत में, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, मैं वीडियो प्ले करूंगा आपके लिए। जैसे हम एक सिंपल मूव, अच्छा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी बोल के बताइएगा प्लीज, स्क्रीन नजर जी आ रही है सर। आपको? आ रही है, चले थैंक यू। अब मैं आपको जी मूव दिखा रहा हूँ। ये कुछ लोगों ने शायद पहले भी देखी हो, अगर किसी ने मुझे दोबारा, जो न्यू है उनके लिए तो फर्स्ट टाइम प्ले होगी, और जो लोग पहले से कुछ जानने वाले हैं तो शायद वो पहले देख चुके हैं। तो मूव्स है, आपको देखिए जरा। तो 3 मूव्स है, अब आप पूरी मूव करके दिखाते हैं थोड़ा स्लो। चलिए, तो स्टेप 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मूव समझ में आ गई होगी। ये है हमारी फर्स्ट मूव के, कोई आपको सामने से आपका गला पकड़ लेता है एक हाथ से तो कैसे छुड़ाते हैं। नेक्स्ट मूव में आप सीखेंगे तो 2 हाथों से गला पकड़े तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोबारा जी मैं प्ले करने वाला हूँ कि आपने देखा कि सामने से कोई गला एक हाथ से पकड़ लेता है तो हम कैसे उसको हटाएंगे। स्टेप 1 2 3 एंड, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? 2, ये 2 पे देखे, स्टेप 1 पे हमने क्या किया कि ये हटाया 2 से, उसने गला पकड़ा था, हमने साइड वाले ब्लॉक से, साइड वाले अटैक से उसको हटा दिया। और उसके बाद वही हाथ जो था उसको घुमा के उसकी गर्दन पे मारा, नाइफ अटैक जैसे मैं बता रहा था। उसके बाद सीधा पंच उसके पेट में अटैक करके। उम्मीद है आपको ये मूव समझ में आ गई होगी। ये है हमारी फर्स्ट मूव के, कोई आपको सामने से आपका गला पकड़ लेता है एक हाथ से तो कैसे छुड़ाते हैं। नेक्स्ट मूव में आप सीखेंगे तो 2 हाथों से गला पकड़े तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूव में। चलिए आपको एक और मूव भी दिखाने वाला हूँ, वो भी प्लीज वॉच कीजिए ताकि हम उसके बाद एक दफा बात करेंगे। ये है स्टेप 1 के लिए। आप देखिए, आप दोनों हाथों से भी गला पकड़ लेते हैं। देखिए जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये मकसद, क्योंकि हमें बताना होता है, तो ये इसमें ये नहीं होता कि गला पकड़ा जाए, इसलिए वो शोल्डर पे हाथ रखवाए गए कि आपको क्लियरली गाइड करने के लिए सिर्फ। होता है लोग समझते हैं यार ये तो होएगा नहीं, होता है, सब कुछ होता है। स्टेप 1 के लिए आप ऐसे करेंगे, हाथों को अंदर ले जाएंगे, दोनों हाथों के बीच में से अटैक करके और ओपन कर देंगे। तो स्टेप 1 आपका आउटसाइड ब्लॉक के साथ हो जाएगा। 2 पे आप दोनों हाथ के पीछे हैं तो एक फ्लो के साथ आप दोनों हाथों की चॉप्स को ऐसे मार सकते हैं। और थर्ड पे आप दोनों हाथों का स्ट्रेट पंच मारेंगे और तो आप सेफ हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान मूव है, इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोबारा से रिपीट कर लो कि दोनों हाथ आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये अभी दोबारा मैं और साथ आपको करके भी दिखा देंगे। तो उसके बाद हाथों को खोलने से और ओपन कर देंगे। तो स्टेप 1 आपका आउटसाइड ब्लॉक के साथ हो जाएगा। 2 पे आप दोनों हाथों के पीछे हैं तो एक फ्लो के साथ आप दोनों हाथों की चॉप्स को ऐसे मार सकते हैं। और थर्ड पे आप दोनों हाथों का स्ट्रेट पंच मारेंगे और तो आप सेफ हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान मूव है, इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगी। और रेडी रहिएगा अगली मूव के लिए। ओके, जो 2 हमने मूव्स की हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात भी कर लेते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए, क्लियर हो जाए। देखिए हमने जो सेकंड मूव की थी, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे जब को पकड़ लेता है, ठीक है। गला बेसिकली यहाँ से पकड़ा जाएगा ना, ठीक है। वो तो हमने यहाँ पे रखा क्योंकि हम मूवी बना रहे हैं तो आपको गाइड करने के लिए। गला को यहाँ से पकड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम हाथों को, फिर हम ऐसे हाथों को करके दोनों को मिला के हाथों को इसके अंदर एंटर कर लेते हैं और फिर हम इस तरह खोलते हैं, तो जोर लगाएंगे तो खुल जाता है। ये टेक्निक बता रहा हूँ। उससे पहले हम चाहे तो हम किसी को मार भी सकते हैं। गला छुड़ाने से पहले हम, हमारे हाथ तो फ्री है ना,
हम किसी की आंखों में उंगलियां मार के भी छुड़ा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो कोई टेक्निक की सूरत में था। तो जैसे कि ये किया, उसके बाद ये छुड़ाया, उसके बाद दोनों चॉप अटैक मैंने आपको बताया था, स्मॉल फिंगर साइड दोनों गर्दन पे ऐसे मारे और दोनों पंच उसको पेट पे मारे, या दोनों पंच हम फेस में भी मार सकते हैं, ये सब अलाउ है। तो जब फाइट होती है तो सब कुछ अलाउ, कहते हैं ना जंग में सब कुछ जायज होता है। तो लेकिन टेक्निक, क्योंकि हम इस तरह से टेक्निक को बनाते हैं कि जो टेक्निक देखिए फाइट होती है दो तरह की। एक होती है फाइट कि जो सिंपल छोटी मोटी लड़ाई होगी है, गली में दोस्त के साथ भी लड़ाई हो सकती है, किसी मोहल्लेदार के पड़ोसी के साथ भी लड़ाई हो सकती है, या राह चलते हुए किसी के साथ ऐसी लड़ाई हो जाती है कि जो छोटी मोटी लड़ाई होती है। तो छोटी मोटी लड़ाई में हमें हमेशा वो मूव इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे अगले बंदे को वक्ती तौर पे हम डैमेज कर दें या वक्ती तौर पे हमारी जान छूट जाए, लेकिन वो टेक्निक अगले बंदे के लिए जानलेवा साबित ना हो। अल्लाह ना करे उसको ऐसी चोट लग जाए अटैकर को, या कि उसकी जान चली जाए, या वो कोई ऐसा उसको डैमेज हो जाए, बाजू टूट जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कि जिसकी वजह से जो अटैक, जो हम तो डिफेंडर होंगे उस वक्त, लेकिन हम हमारे मूव की वजह से वो जो अटैकर था उसकी कोई सीरियस कंडीशन बन गई, तो उस सूरत में क्या होगा, हम लोग भी जेल चले जाएंगे, हम पे भी केस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो पहली मैंने आपको वीडियो में मूव दिखाई, उसका मकसद था छोटी मोटी फाइट, कि जिसमें ज्यादा लड़ाई नहीं है। तो क्या करें, सिर्फ छुड़ाएं और दो यहाँ पे मारे, दो पंच पेट में मारे, या अगले को धक्का मार के हटा दे, छोटी मोटी फाइट। ठीक है, वो दोस्त से भी हो सकती है, मैंने बताया ना दोस्त से भी लड़ाई हो जाती है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि दोस्त की जान ले लेनी है, या किसी मोहल्लेदार पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गया तो उसकी जान ले लेनी है या उसको ऐसा मारना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है कि कोई जान का मामला ऐसा बन जाता है कि इज्जत का मामला है इंसान का, ठीक है, या कोई बच्चों का किडनैपिंग का मामला है, या कोई ऐसा मसला है कि आप आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप अगले बंदे की जान जान ले लें या अपनी जान दे दें, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि फिर हमें इसी मूव को हम लोगों ने डेंजरस कर लेना होता है। जैसे मैंने बताया कि आंखों में उंगलियां, आप देखिए आंखों में उंगलियां मारने का मतलब यह है कि अगले बंदे की आंखें भी जाया हो सकती है ना। अगले बंदे की आप आंखों में उंगलियां मार देंगे तो हो सकता है उसकी आंख ही निकल जाए, ठीक है। लेकिन जब अगले बंदे के पास नाइफ है, गन है, या अगला बंदा आपको किल करना चाह रहा है, या आपके बच्चे को, अल्लाह माफ करे, किसी के बच्चे को उठा के लेना चाह रहा है, ठीक है, या कोई इज्जत का मामला है, तो तब तो हमें अपनी जान की हिफाजत या अगले की जान का नहीं सोचना। तब हमने वो मूव इस्तेमाल करनी है कि आंखों में उंगलियां भी मार दें, ग्रोइन पे किक मार दें, ठीक है, किसी की नाक में पकड़ के खींच ले, किसी को काट भी ले, किसी के कान पकड़ ले, खींच ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तब हमने वो मूव को, इसी मूव को हमने डिफरेंट एंगल से कर सकते हैं। जैसे आपको मैं ये एक ही मूव बता रहा था, गला पकड़ना। तो गला पकड़ना तो और चीज है। अब गला पकड़ के यहाँ पे चाकू रख दिया, नाइफ के बंदे ने नाइफ भी रखा हुआ है, तो फिर आप समझते हैं कि अगर आपने जरा भी सुस्ती की तो चाकू तो आपकी गर्दन फिर जाएगा। तो तब हमने ये नहीं सोचना कि आराम से छुड़ाएं, खोलेंगे, पंच करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं होगा। फिर हमने चाकू वाले हाथ को देखिए, अगर नाइफ में हम, जहाँ पे हमारे पास रियल नाइफ ना ही, हम ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि बाज का आपको पता है बहुत सारी जो है ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइव वो वेपन परफॉर्म करने पे बहुत सारी जो है पाबंदियां लगी होती हैं, तो इसलिए हम वो वेपन नहीं यूज कर पाते। जैसे एक बंदे के पास नाइफ है, फर्स्ट करें इस बंदे का ये नाइफ है, उसने मेरे नाइफ अगर इस तरह से रखा हुआ, तो मुझे अपने आप को ऐसे नहीं छुड़ाना कि नाइफ मुझे कट कर जाए, मुझे अपने आप को ऐसे हटाना है, इस तरह से कि मुझे अब ऐसे जाना है ताकि नाइफ उस तरफ चला जाए, ठीक है, कि मैं ऐसे हटाऊं। मैं ये बता रहा था कि अगर वो बंदा आपके गर्दन पे चाकू रख लिया उसने, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हटाना है और उसके ऊपर आंखों में उंगलियां भी मार सकते हैं, ग्रोइन पे पंच मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी मूव जो खतरनाक मूव होती है वो यूज करें, क्योंकि वो आपको मारना चाह रहा है तो हम उसे क्यों बचाएं, ठीक है। तो इस तरह की सारी जो है वो टेक्निक्स होती हैं। तो एक ही टेक्निक जो होती है ना, वो खतरनाक तरीके से भी की जा सकती है और बिल्कुल बिगनर्स लेवल, मतलब शरीफाना तरीके से भी हो सकती है। जैसे कि किसी को पंच मारना है तो पंच हम पेट पे मारेंगे तो चोट और तरह की लगेगी, पंच वही सीधा पंच हम उसकी नाक पे मारेंगे तो चोट चोट फर्क हो जाएगी, ठीक है, नाक टूट सकती है। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ थप्पड़ मारना, ठीक है, आपने देखा होगा कि थप्पड़ मारने के भी तरीके होते हैं। अब दोनों हाथों में अगर हम किसी के कानों पे यहाँ पे स्लैप कर देंगे ना ऐसे करके, तो आपको पता है कान के पर्दे फट जाते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब किसी को हम ऐसे साथ उड़ा गया, किसी को हम ऐसे थप्पड़ मारते हैं ना, तो ये आपने देखा होगा थप्पड़ वैसे भी बहुत डेंजरस होता है। तो किसी को हम दोनों हाथों से ये थप्पड़ मार देंगे क्लैप की तरह, उसकी हाथ सर को ऐसे ऐसे ले लेंगे, तो समझे कि अगले बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से पर्दे पर्दे वगैरह कान के फट जाते हैं, ठीक है। तो हमें, जब हमें कभी जरूरत पड़े तो हमें अपनी मूव्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि
अकॉर्डिंग टू फाइट, के फाइट किस तरह की हो रही है, हर वो फाइट बहुत सीरियस है, वो फाइट जानलेवा है, वो फाइट में कोई इज्जत का मामला आ गया है, वो फाइट में कोई बच्चों की किडनैपिंग आ रही है, तो हमें वो मूव इस तरह से इस्तेमाल करने का, हम पत्थर भी उठा के मार दें, कुछ भी करके उठा के मार दें, ये हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर वो फाइट बिल्कुल किसी दोस्त के साथ वक्ती लड़ाई थी, किसी पड़ोसी के साथ या छोटी मोटी राह चलते हुए लड़ाई थी, तो फिर हमें वो मूव जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि भाई अगले बंदे को छोटा मोटा नुकसान हो जाए बस, ये नहीं कि हमारी वजह से उसको कुछ मसला बने और हम लोग भी जेल में और पता नहीं क्या 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 क्या, या एक दुश्मनी का सिलसिला चल पड़े और फिर आगे वो सिलसिला बढ़ता जाए और एक दूसरे को हम कत्लो गारत स्टार्ट हो जाए। तो हमें मूव्स को सीखते हुए, मूव्स को इस्तेमाल करते हुए ये बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। जी कोई और किसी के पास कोई बात है तो? जी मैं तो काफी बातें कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी चाहिए प्लीज। जी मैं सोहा अभी बोल लीजिए, बाकी लोग तो लोग मुझे लग रहा है चुप रहेंगे। अच्छा प्लीज, अगर आप, मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर कोई, पता क्या मैसेज पढ़ने में ना काफी टाइम लगता है, मैसेज पढ़ो खोलो, तो प्लीज बोल के बताने में कोई हर्ज नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई डॉग जोड़ते पीछे से, फिर अभी देखे डॉग को पीछे से क्यों छोड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और यहाँ सॉरी मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ना तो वो सिचुएशन है ना वो चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको बता, डॉग को पीछे से नहीं छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, हम ऐसी जगह पे जाएं क्यों। बहुत सारे मेरे साथ, क्योंकि मेरे ये फील्ड है सेल्फ डिफेंस और मुझे मार्शल आर्ट करते हुए आपको बिलीव नहीं करेंगे 35 ईयर्स हो गए, 35 साल से मैं कराटे मार्शल आर्ट्स ये चीज़ें कर रहा हूँ। और सेकंड मेरी फील्ड जो है वो योगा है, मैं योगा करता हूँ। और थर्ड मेरी फील्ड जो है वो नेचुरोपैथी है, हम लोगों को डाइट प्लान भी बताते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वर्कशॉप होगी ना अगले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, वो हमारी वेट लॉस पे डाइट प्लान वगैरह पे होगी। ठीक है। तो मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग खातून का क्वेश्चन है डॉग वाला, तो मैं वो लोग मुझे अक्सर शेयर करते हैं कि जी हम ऐसे गए तो ये हो गया। हमें देखें, जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, हम अपने मोबाइल को स्नैचर से बचाना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नंबर 1 पे तो हम ऐसी जो जगह होती है वहाँ पे जाने से अवॉइड करें। लेट नाइट घरों से बाहर ना निकलें। एटीएम पे पैसे निकलवाने जा रहे हैं तो वो एटीएम, हमें उस एटीएम पे जाना चाहिए जो महफूज हो, जहाँ पे हमें पता हो कि ये एटीएम पे लोग होते हैं या ये एटीएम बाजार के अंदर है। ठीक है। हम जब खुद ऐसी गलतियां करते हैं तो उसकी सजा फिर हमें वो भुगतनी पड़ती है। दूसरा, जब हम अपने मोबाइल स्नैचिंग अक्सर हो जाती है या बैग स्नैचिंग, अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक खातून काम करती हैं तो उनका बैग स्नैचिंग हो गया, वो ऊपर से उतरी है, पीछे से बाइक वाले दो आया, गुजर के अंधेरे में फटाफट उसका बैग लेके निकल गया, 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। तो देखिए, जब हम सड़क पे चलते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो हमें चाहिए ना अपने मोबाइल को इस तरीके से ग्रिप करें कि वो बचा रहे, या सराउंडिंग हमें इर्द गिर्द नजर तो रखनी चाहिए। हम बिल्कुल अपने उसमें मगन है, बातों में मगन है, या चैटिंग करने में मगन है, या वीडियो देखने में मगन है, तो जाहिर है जो लोग होते हैं इस तरह के, जो जिन्होंने चीजें छीननी होती है, स्नैचर हैं या कोई भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो तो मौके की तलाश में होते हैं। उन्हें तो पता होता है भाई ये लड़की है, ये रोजाना इस जगह से इतने बजे गुजरती है, या ये लड़का ये रोजाना इतने बजे यहाँ से गुजरता है, ये पैदल जा रहा होता है, या ये बस अपने ही मगन धुन में मगन होता है, गाने सुनना कानों में लगाया हुआ वो। ठीक है। और वो सुनता जा रहा है, वो हेड फ्री लगा के, उसे पता ही नहीं मेरे इर्द गिर्द कोई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये छोटी छोटी एहतियात हम लोगों ने रखनी है, हम रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे। ठीक है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें कोई भी कभी कुछ हो सकता है, कोई भी ले सकता है। देखिए ना, मोबाइल की मैंने लास्ट टाइम ये टेक्निक बताई हुई है कि मोबाइल को हम लोग ऐसे मोस्टली पकड़ के ना, तो ऐसे हम लगे होते हैं कान के साथ टच करके बस सुन रहे होते हैं। अब इधर से कुछ स्नैचर है, तो वो यहाँ से ऊपर से मोबाइल को छीन सकते हैं आराम से। ठीक है। अगर हम सिर्फ एक छोटा सा काम करें, अपनी इंडेक्स फिंगर, ठीक है, पहली उंगली हमारी हाथ की फर्स्ट फिंगर होती है, ठीक है, उसको हम सिर्फ यहाँ पे इसकी टॉप पे रख लेंगे, तो स्नैचर जो है कभी, क्योंकि जैसे हम टॉप पे फिंगर रख के सुनेंगे ना, तो स्नैचर के पास कोई चांस नहीं और हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो गई है, ऐसे हमारी ग्रिप लूज है, ऐसे यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन यही अगर हम पहली फिंगर ऊपर टच करेंगे, टॉप पे मोबाइल के ऊपर रख लेंगे, तो स्नैचर यहाँ से खींच नहीं पाएगा। जैसे जैसे कोई टच करेगा, आप फौरन अपनी फिंगर को नीचे दबा लेंगे, तो आपका मोबाइल सेफ हो सकता है, छोटी सी एक एहतियात के साथ। ठीक है। तो
सिंपल है, ऐसे रखें। जब आप टाइपिंग भी करते हैं तो टाइपिंग ऐसे रखने की बजाय, ठीक है, आपको ऐसे रख के टाइप रखना चाहिए, ऐसे करें और फिर टाइपिंग करें। इस तरह से रखें, आप टाइप करते रहे, इस तरह से रख के कान पे लगा ले, छोटी सी एहतियात है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी जो मूव्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, अगर हम इनको मद्देनजर रखेंगे तो हमारे बहुत काम आ सकती हैं। उसके बाद आपको बताना चाहूँ, पूरी दुनिया में अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे ना, तो एक चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं पेपर स्प्रे। मिर्चों वाला स्प्रे एक होता है, ठीक है। पेपर स्प्रे पूरी दुनिया में खवातीन यूज करती हैं खासतौर पे, और मर्द हजरात भी यूज करते हैं। ये नहीं खवातीन के लिए, छोटी सी चीज होती है, हर बंदे ने वहां पे बाहर के मुल्कों में ये चीज है। अगर आप यूके, यूएसए या इंडिया वगैरह दूसरे मुल्कों में देखेंगे तो हर बंदे का पास एक पेपर स्प्रे होता है, मिर्चों वाला एक स्प्रे होता है। और भी चीजें होती है, जैसे टेजर गन होती है। टेजर गन क्या होती है, जिसमें से वो करंट निकलता है। देखिए वो थोड़ी सी डेंजरस चीज है, थोड़ी सी कीमत भी उसकी ज्यादा होती है। पेपर स्प्रे जो होता है ये 500-600 की चीज होती है, ठीक है। तो हर बंदे के पास ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक मिर्चों वाला स्प्रे लगता है। ये प्रेस प्रेस करेंगे इसका बटन लॉक खोल के, ठीक है। तो ये प्रेस करें, इसमें से एक तेज स्प्रे निकलता है, जो कि अगले की आंखों में, अटैकर की आंखों में आराम से वो लग जाता है, ठीक है। और मिर्चियां लगती हैं, आंसू निकलते हैं, वक्ती तौर पर जो अटैकर होगा उसकी आंखें, उसको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज हमारे पास होनी चाहिए। जब हम कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, तो हम अपने हमें मैं अपनी जॉब से लेट आ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे चाहिए ना कि जब मैं उतरूँ कहीं सड़क पे, तो मैं पेपर स्प्रे अपने हाथ में रख लूँ। हमने क्या किया, तो उल्टा मोबाइल पकड़ा होता हाथ में। तो जो स्नैचर होते हैं मोटर बाइक पे, आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या है, इतनी गुर्बत, महंगाई फैली हुई है, और खाने को पैसे नहीं है, लोग फारग कर रहे हैं, नौजवान हमारे बहुत ज्यादा खासतौर पर फारग कर रहे होते हैं, काम नहीं है। तो लोग मौका ढूंढ रहे हैं कहीं से हमें कोई पैसा मिल जाए। तो हमें इस तरह की पेपर स्प्रे जो है वो अपने पास लेके लाजमी रखनी चाहिए। ये आपको मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाती है। अब तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ गया, काफ़ी लोग उसको मिल भी सकती है। अगर कहीं से नहीं मिलती तो आप मेरे साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल होती है। तो हम लाहौर के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं बीकन हाउस में काम करता हूँ एज अ पी टीचर। तो बीकन हाउस स्कूल के अंदर मेरे पास जो स्कूल के मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी और टीचर्स भी, स्टाफ भी, तो बहुत सारे लोगों के पास ये है। क्योंकि मैं ज़रा उनको फिजिकली वहाँ पे ये करके दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक आइटम है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई मूव समझ में नहीं आती, तो मिर्चों वाला स्प्रे दे किसी की आंखों में मार ही सकता है इंसान, ठीक है। ओके जी, अब आपकी क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर से बोला, बहुत सारी बातें मैंने की। जो मैं आपको ज़्यादा गाइड कर सकता था मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि आपको मैं बताऊं। तो प्लीज आप लोग बोलिए, कोई बात कीजिए, ताकि आपको मैं मजीद कुछ गाइड कर सकूं। और ये वाली जो 20 प्रोग्राम की वीडियो जो होगी, वो जो मैं आपको एक यूट्यूब पे एक लिंक सेंड किया हुआ था, यूट्यूब चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह, वहाँ से आप देख भी सकेंगे। और वहाँ पे मेरी और भी कुछ वीडियोस जो है वो, हम वहाँ पे मैं ट्रेनिंग वीडियोस भी डालता हूँ, और टेक्निक की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, डाइट प्लान की भी पड़ी हुई हैं, और मतलब काफ़ी चीज़ें उसके अंदर है, और मैं डालता भी रहता हूँ। तो अगर आप उसको भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो आपके फ्यूचर में आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको मालूमात मिलती रहेगी। तो मेरी तरफ से तो आज काफ़ी मैंने किया है, बताया है, जो मुझे लग रहा था कि मैं आपको गाइड कर दूँ, समझा दूँ, बता दूँ। अब आप लोगों का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा था कि आप जो है क्रैव मैगा के हवाले से, जिस तरह बाहर ममालिक में मैं देखता हूँ नेट पे ना, जी जी सब ने अपनी वीडियोस जो है ना, इन्हीं मुख्तलिफ मूव्स जो क्रैव मागा के हैं उसको सिखाए हैं ना। उसमें अगर आप भी, अगर इस तरह के कोई हो वीडियोस वगैरह की सीरीज हो मसलन के मुख्तलिफ डिसआर्मिंग के हवाले से, और चूंकि एक सेशन में तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये मसलन जी ये जो है क्या कहते हैं, मसलन ये जो आप है बॉडी के जो है मसलन हसास पार्ट्स कौन से हैं, कहाँ पर हम हिट कर सकते हैं, या मसलन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जी जी जी, इस तरह की, या तो एक बाकायदा से इसी हवाले से सीरीज रखें तो अच्छा हो जाएगा। या जी जी जी, आपकी बात मैंने क्योंकि आपका ये पॉइंट नोट कर लिया। बेसिक यानी हमें यही यानी ज़ाहिर है ना, हम लोग इतनी फिजिकली इतने ज्यादा तो है नहीं कि हम ना हम पहलवान हैं ना हम जो है मसलन फाइटर हैं ना, यानी कि हम इतना सरवाइव कर सकते होंगे स्ट्रीट फाइट में, ज्यादा तो शायद हम नहीं कर सकते हों, लेकिन अगर मूव्स अच्छे आते हों
जी जी बिल्कुल ऐसे तो यानी जी 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 थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि मैं जो चैनल मैंने वो स्टार्ट किया हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ हम मूव डालते रहते हैं। देखिए क्योंकि एक देखिए कुछ ऐसी मूव्स होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जो कि पब्लिकली हम उसको नहीं डाल सकते। इसकी वजह ये होती है कि वो ऐसे लोगों के हाथे हमारी टेक्निक ना चढ़ जाए जो इसका मिस यूज करें। अब देखें ना, मैंने शुरू पे कहा कि जी इंट्रोडक्शन सारे कराएं और लोगों ने नहीं करवाया। देखिए मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ सामने एक नाम है, फर्ज करें कोई भी एक नाम है, चाहे वो मेल का है या फीमेल का है। अब पीछे कौन बैठा हुआ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात को फॉलो करें ना। आप देखें मेरे वीडियो के पीछे कैमरा, क्योंकि सबके कैमरास ऑफ है। अब पीछे बंदा जो बैठा हुआ है वो कौन है, वो क्या करता है, वो खवातीन लड़की है या लड़का है, और वो उसका क्या माइंड है, वो किस माइंड से बैठा हुआ है, वो क्या सीखना चाहता है, या वो चीज का मिस यूज तो नहीं करेगा। हमारे पास चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम मूव डालते हैं जी, हम और भी मूव डालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि हर मूव नहीं डाल सकते। उसकी वजह यही है कि भाई वो हर मूव पब्लिक करने के लिए नहीं होती है, एक चीज। दूसरा, जो मेरी आप लोग को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिंक सेंड किया हुआ है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग डॉट क्लब, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है जी। हम एक चीज ये करने जा रहे हैं कि हम लोग शूट कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने देखी मैंने कुछ वीडियोस परफॉर्म किए जो आपके लिए अच्छे वाले रिजल्ट। तो हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि इंशाल्लाह वो एक पूरा ब्लैक बेल्ट कोर्स बना के हम लोग इसका डालना चाह रहे हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग डॉट क्लब वेबसाइट के ऊपर। वहां से आप इसको पूरा कोर्स डाउनलोड करके देख सकेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन वो उन लोगों के लिए होगा जो सीरियसली करना चाहते होंगे, हर बंदे के लिए नहीं होगा जी। एक्चुअली बात पता क्या है, प्रेशर पॉइंट्स हम ये क्योंकि लेक्चर सेल्फ डिफेंस का है, अब हम फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े हैं और अब हम अगले बंदे के प्रेशर पॉइंट्स देखने लग पड़े हैं, हमें अगला मार के भी चला जाए, जी जी कुछ भी करके चला जाए। प्रेशर पॉइंट्स तब होते हैं जब अब मैंने ताइक्वांडो की है ना, तो प्रेशर पॉइंट्स मुझे तब उन्होंने सिखाए जब मुझे अपनी उन चीजों पे, अपने डिफेंस पे ग्रिप था। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताया ना कि हर चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेशर पॉइंट, मैं सिर्फ मूव्स की बात कर रहा था। कोई ऐसी मूव्स भी होती हैं जो टेक्निकली हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्यों, ताकि लोग उसको मिसयूज ना बिल्कुल करें। जब बिल्कुल, यही बात है। अकेडमी के अंदर आके सीखेंगे फिर तो हमें पता होगा ना ये कौन सा बंदा है, कौन सीख रहा है, किसको हम सिखा रहे हैं। जब ऑनलाइन सारा कुछ हम वीडियोस बना के डाल देंगे तो कोई भी मिस यूज कर सकता है। मैं इस यहाँ से बात करूँ, जब आप मेरे पास सीखने आ जाते हैं, किसी भी टीचर के पास सीखने जाते हैं, किसी सर के पास या किसी इंस्ट्रक्टर के आप पास, तो भी नए हो? पता होता है ना। फाइनली चलें जी, बच्चों की आई बात होप। ना करेंगे, म्यूट करें। जी प्लीज, हाँ बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया, टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। कोई थैंक आपने यू सर। बात करनी है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह 1 घंटा से ऊपर टाइम चला गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं मजीद आप लोग को बोर करूं और आप लोग बोर हो जाए और कि यार बस बातें हो रही है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्कशॉप करना जा रहे हैं, वो जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, ना उसमें अंदर पे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐड होता है, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को लीव ना कीजिएगा। उस ग्रुप में आप, उस ग्रुप का लिंक आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। और अपकमिंग जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो नया कोई इवेंट होने वाला होता है ऑनलाइन या कोई फिजिकली भी हम करेंगे आगे लाहौर के अंदर, तो वो जो ग्रुप है उसके अंदर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है या लिंक शेयर किया जाता है। तो उस ग्रुप को आप प्रमोट कर सकते हैं, लिंक को, और ग्रुप को लीव ना कीजिएगा। तो मैंने देखा है कि लोग बाद में ना उसको लीव कर जाते हैं, तो सोचता है कि आज कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं आइंदा भी क्या होना है। तो जब आप कांटेक्ट में रहेंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज ग्रुप के अंदर रहिएगा, उस ग्रुप को प्रमोट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है कि नेक्स्ट हमारी जो मैं चाह रहा हूँ वो है फिजिकली ट्रेनिंग हो। उसमें चाह रहा हूँ कि ऐसी फिजिकल फिटनेस की टेक्निक्स कराई जाए, और वेट लॉस के ऊपर स्पेशली, क्योंकि लोगों को बहुत डिमांड होती है जी, वजन कैसे कम किया जाए या वजन कैसे गेन किया जाए, या कौन सा डाइट हम लें कि जिससे हम हेल्थी रह सकें, या कौन सी एक्सरसाइज की जाए कि जो आसान भी हो, हर कोई कर भी सके। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज और इस तरह की जो है वेट लॉस के डाइट प्लान के साथ आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, और नए लोगों के साथ भी। और वो सारी जो प्रमोशन है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको मिलेगी, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या हमारे फेसबुक पेज पे भी होती है, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर कमिंग।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मास्क भी पहनिएगा, डिस्टेंस भी रखिएगा, अच्छी डाइट भी लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला।